जोसा काउंसलिंग 2024 का शेड्यूल आपका रिलीज कर दिया गया था। साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसके लिए मैंने आपको वीडियो बना के दे दी थी। इस वीडियो में आपका पूरा रहने वाला जो आपका बिजनेस रूल आया हुआ है, जिसमें आपके हर पॉइंट की आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके अलावा पूरा 103 पेज का पीडीएफ है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। उसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपका पूरा समरी यहां निकाल लिया है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। अदरवाइज मैंने बच्चों को ऐसा भी देखा है कि आपकी थोड़ी सी गलती की वजह से उनकी सीट तक कैंसिल होती है। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, पूरा वीडियो ध्यान सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि आपके भैया हर एक छोटी से छोटी बात, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा आपको कॉलेज छोड़ के आने तक साथ देंगे। पूरा डिस्कस करते हैं, पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। टाइम नहीं है फिर भी सुनिएगा, क्योंकि अब तो यार आपको कॉलेज लेना है। अब कॉलेज लेने के टाइम में आपके पिछले 2 साल 3 साल की मेहनत है, गलती मत कीजिए। क्योंकि मैंने ऐसे बच्चों को देखा है रैंक अच्छी है खराब है, बट उनके रैंक पे उनको बेस्ट कॉलेज नहीं मिलता। यार आपने पढ़ाई की है, मेहनत की है, तो उस रैंक पे अपने आप को बेस्ट कॉलेज दिलवाओ। ठीक है, बिजनेस रूल बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस एंड कॉलेज के में कैसे एडमिशन सब डिस्कस कर रहे होंगे। पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेगा। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट बात, जो आपका जोसा काउंसलिंग होता है उसमें आपका एडमिशन होता है जे एडवांस के रैंक से, जो बच्चे जे एडवांस क्वालिफाइड रहेंगे, एंड जो बच्चे जे मेन क्वालिफाइड है या नहीं क्वालिफाइड है, दोनों ही बच्चे एलिजिबल हैं जोसा काउंसलिंग के लिए। इसमें आपका एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में एडमिशन होगा। आपका इसके लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होती काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो पूरा डिस्कस कर रहा हूं, पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। आइए अगला डिस्कस करते हैं। अगर आपको अपने रैंक पे बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज चाहिए तो आपके लिए सपोर्ट बिल्कुल बेहतर रहने वाला है। क्यों भाई, इतने कम कॉस्ट में चीजें कोई नहीं करता प्रोवाइड। एडवांस से आपको आईआईटी मिल रहा है, मेन से एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई। उसके अलावा आपका एडवांस से आईआईएसटी डायरेक्टली में हो रहा है, आरजीआईपीटी जहां आपका एडवांस मेन दोनों से होता है। उसके अलावा आईआईपी एंड साथ में आईसर भी इंक्लूड, जो कि कोई नहीं करता भाई। अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट इतने में कोई नहीं करता। आपको एक पर्सनल मेंटर मिलेंगे, जब भी आपके डाउट्स हैं आपको कॉल बैक करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, एंड आपको हर चीज रिगार्डिंग स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट सब बताएंगे। एंड साथ ही में आपको डाउट है पूछ लीजिएगा, चॉइस फिलिंग हम खुद बना के भेज रहे होंगे। ठीक है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपके रैंक पे आपको बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज दिलवाया जाएगा। आपका फुल सपोर्ट में लिमिटेड कॉल है, फोन सपोर्ट में वन टाइम कॉल सपोर्ट है। इसके प्राइस बहुत जल्दी इंक्रीज होने वाले, तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन सपोर्ट जरूर लीजिएगा। एंड आपके रैंक पे आपको बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज बनाने की जिम्मेदारी आपके भैया की है। ठीक है, आइए अगला डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपका कि भैया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जोसा का। एक तो आपको पता होगा 75% वाला, वो तो आपको डिस्कस करने वाला हूं। बट अगर आप क्वालिफाइड हो जे एडवांस के लिए तो आप आईआईटीज के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, और साथ ही में क्वालिफाइड इन जे एडवांस और प्रिपरेटरी वाले बच्चों के लिए, ये केवल एससी एसटी वाले बच्चों के लिए। ठीक है, कि आप एलिजिबल रहते हो अगर आपकी प्रिपरेटरी रैंक भी आती है। सिक्योर्ड आपने की रैंक जे मेन में, ये उनके लिए जो जे एडवांस में क्वालिफाइड है। बट आप जे मेंस में क्वालिफाइड हो या क्वालिफाइड नहीं हो, दोनों ही बच्चे एलिजिबल हैं एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, आईएसटी शिवपुर में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जनरल कट ऑफ जो गया हुआ है उससे कम रैंक, मान लो आपकी 1 लाख रैंक है, तब भी आपको कॉलेज अलॉट होता है। जीएफटीआई हो गया, एनआईटी हो गया, ट्रिपल आईटी हो गया, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, सब बच्चों को कॉलेज अलॉट होता है। तो इसीलिए बोलता हूं ऐसा नहीं कि आप क्वालिफाइड हो, आपकी रैंक जो भी आई हुई है, बस आप जे मेंस का एग्जाम दिए हो, उसमें सिक्योर्ड रैंक पाए हो, तो आप काउंसलिंग एलिजिबल हो। तो काउंसलिंग जरूर कीजिएगा। बात करें आपका 12th का क्राइटेरिया क्या, वो भी डिस्कस कर रहा हूं आगे, ध्यान से सुनिएगा। सिक्योर्ड करोगे जे मेन में रैंक बीआर में, तो आप बीआर को एडमिशन के लिए एलिजिबल रहोगे। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने पेपर 2 दिया होगा। ठीक है, अगला डिस्कस कर रहे होंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, भैया क्लास 12 का पर्सेंट क्राइटेरिया क्या है। तो आपके लिए जो बच्चे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वाले बच्चे हैं उनके लिए 75% क्राइटेरिया है, एंड जो बच्चे एससी एसटी वाले बच्चे उनके लिए 65% क्राइटेरिया है। ठीक है, किस सब्जेक्ट में क्या लगने वाला है डिस्कस कर रहा हूँ। एंड अगर आप टॉप 20% की बात करें, वो भी आगे डिस्कस कर रहा हूँ, किस बोर्ड का क्या रहता है, कब आता है, सब डिस्कस कर रहा हूँ। एक चीज ध्यान सुनिएगा, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा अगर इंप्रूवमेंट दे रहा हो, ठीक है, या फिर आपका नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाला हो। जैसे कुछ बच्चे मुझसे हमारे पेड काउंसलिंग में पूछते हैं या जनरली पूछते हैं कि भैया मान लीजिए मैंने सीबीएसई से एग्जाम दिया है, मेरा एक में बैक आ गया है या मेरा 75% से कम है, तो क्या मैं इंप्रूवमेंट नियाज बोर्ड से दे के निकाल सकता हूं क्या। तो भाई देखो यहां साफ साफ लिखा हुआ है क्या आपका, द एलोकेटेड सीट शैल बी सेम एज व्हाट द इफ अ कैंडिडेट वाज एलिजिबल टू इवन रिवीजन ऑफ क्लास 12 देयर विल बी एनी चांस। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट चीज है, आगे बता रहा हूं। जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका सेम बोर्ड से ही होना चाहिए। बट एक चीज क्या इसमें यह मेंशन है कि जब आपको सीट अलॉट होती है उस टाइम जो आपका क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल कोई बच्चा इंप्रूवमेंट दे रहा है, उसका अभी 72% है, तो जब आपकी सीट अलॉट हुई उसके पहले अगर इंप्रूवमेंट का रिजल्ट आता है
तब आप एलिजिबल हो, अदरवाइज एलिजिबल नहीं हो। ड्यू टू रिवीजन ऑफ पासिंग स्टेटस इफ अ कैंडिडेट satisfy the performance in class 12 IITs में and become eligible for admission, then such candidate has to approach organizing institute IIT Madras with the revised passing certificate. The candidate will be considered for seat allocation in subsequent rounds if any अगर होता है तो जोसा पोर्टल विवर द रिस्पेक्टिव डेडलाइन। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिए, फॉर एग्जांपल मान लो आपको राउंड 1 में सीट अलॉट हुई और आपका 75% क्राइटेरिया नहीं या टॉप 20 परसेंटाइल में नहीं आते हो तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी एंड आप फर्दर राउंड में एलिजिबल नहीं हो। बट आपका रिजल्ट अगर जोसा राउंड 6 से पहले आ जाता है और आप आईआईटी मद्रास को मेल करते हो, अगर होना होगा तो आपका हो जाएगा। ये चीजें लिखी हुई हैं, ये आपको मैंने पूरा क्लियर कर दिया। आगे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट वो भी डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा आपका। ये आपका अगला भैया हमारा जो करना क्या है, फॉर एग्जांपल आपको राउंड 1 में या राउंड 2 राउंड 3 जब भी सीट अलॉट होगी आपको सीट को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, एंड देन आपको फ्री स्लाइड फ्लोट करना है। फ्री स्लाइड फ्लोट क्या होता है वो भी डिस्कस कर रहा हूं। देन आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अभी आगे डिस्कस कर रहा हूं। उसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना है। ठीक है, और सीट एक्सेप्टेंस फीस अगर पे नहीं करोगे तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी और आप फर्दर राउंड में एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है, अब डिस्कस भैया 17,500 रुपए करना है SC ST वाले बच्चों को, PWD वाले बच्चों को, एंड जनरल EWS OBC वाले बच्चों को 35,000 रुपए करना है। एंड जो आपकी सीट एक्सेप्टेंस फीस है उसमें 5,000 रुपीज काट के आपके एडमिशन जो होगा उस फीस में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतने पैसे आप लेके चलिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे आपको पार्शियल एडमिशन फीस भी पे करना है, तो पूरा डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगला बात करूँ आपका इंपॉर्टेंट, ये आपका रिस्पॉन्ड क्वेरीज। अगर आपकी कोई क्वेरी आती है किसी में भी तो कुछ स्पेसिफिक टाइम को डिस्कस कर रहा हूँ, उसके अंदर आपको उसको सही करना है। तो जब भी आप अपलोड करेंगे ऑनलाइन रिपोर्टिंग करेंगे तो अपना चेक करते रहिएगा कि आपकी कोई क्वेरी तो नहीं आई है। फॉर एग्जांपल अगर आपका EWS OBC सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के पहले का होगा तो आपका नहीं होगा, उसके बाद क्या होना चाहिए, इसमें क्वेरी आ जाएगी, ध्यान रखिएगा। सारे डॉक्यूमेंट सही अपलोड कीजिएगा। कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट ऑल द अबव स्टेप बिफोर द डिटेल्स। ठीक है, रिपोर्टिंग के लिए एंड फेल्योर टू कंप्लीट ऑल द स्टेप्स ऑनलाइन रिपोर्टिंग सीट एक्सेप्टेंस विद द टाइम गिवन। अगर आप SAF जो है वो टाइमली पे करना है, अदरवाइज आपकी सीट कैंसिल हो गई तो आप फर्दर राउंड्स के लिए एलिजिबल नहीं हो। देन फिर आप CSAP राउंड में बैठ सकते हो। ठीक है, और IIT के लिए होगा तो फिर आप बैठ ही नहीं सकते किसी राउंड में। ठीक है, इफ एनी। ये आपका जोसा की इंपॉर्टेंट डेट्स है, क्या रहने वाला है वो डिस्कस कर रहा हूं, पूरा ध्यान सुनिएगा। आपका जो 10 जून से काउंसलिंग स्टार्ट होगी और टाइमिंग 5 बजे। कुछ बच्चे पूछना भैया ये प्री पेमेंट ऑफ जोसा सीट एक्सेप्टेंस फीस ये क्या है, तो ये आपका सीट अलॉटमेंट के बाद ही होता है, बट इस बार ये पॉइंट पहले से मेंशन कर दिया गया है। ये पॉइंट आज इस बार पहली बार आया है, तो इसका मतलब कुछ बच्चे बोल रहे थे मतलब ये SAF के ही लेके है, बट ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपका रजिस्ट्रेशन का टाइम SAF ले लिया जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉइंट अभी एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो रहा है। अगर मुझे इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्लियरेंस मिलता है तो मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा, इसके लिए आप परेशान मत होइएगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आया हुआ है। अगर ऐसा हो सकता है जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है वैसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है, अगर होना होगा तो उसमें कुछ लाइक 500 या 1000 चार्ज लगाने वाले, बट ऐसा अभी कुछ मेंशन नहीं है, तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। ये मैंने इसीलिए डिस्कस किया, काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे। इसका मतलब यही होता है कि सीट एक्सेप्टेंस फीस आपका सीट मिलने के बाद ही लगता है, बट ये पहले लिखा है कि आपका पहले हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो सकता है कि जब आपको तुरंत मिल गया आपका स्टार्ट तभी होता है, बट एक्जैक्टली इसके बारे में मुझे कुछ मालूम चलेगा, मैं आपको अपडेट कर दूं, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। 15 जून को आपको डिस्प्ले होगा मॉकशीट एलोकेशन, 17 जून को आपका सेकंड का होगा, ये आप भरोगे 14 जून 8 बजे तक। तो उसके अकॉर्डिंग जितने बच्चों ने फिल किया होगा आपको राउंड एलोकेशन होगा। एंड जो आपका 20 तारीख को सीट एलोकेशन होगा राउंड 1 का, एंड देन उसके बाद आपको 20 जून से लेके 24 जून तक आप लास्ट डेट कर सकते हो फी पेमेंट की राउंड 1 की। एंड जो आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग है वो 20 जून से स्टार्ट हो जाएगी एंड आपका चलने वाली है 24 जून तक शाम 5 बजे तक। ठीक है, एंड जो आपकी क्यूरी की रिजोल्यूशन है वो लास्ट डेट आपका है 26 तारीख तक। ठीक है, एंड इसके अलावा 27 जून को आपका राउंड 2 आएगा। एंड फर्दर आगे क्या रहने वाला है वो डिस्कस कर रहा हूँ, पूरा ध्यान सुनिएगा। ठीक है, ये आपका राउंड 3 है, देन राउंड 4 है, देन राउंड 5 है। ठीक है, इस बार केवल राउंड 1 से लेकर राउंड 6 में ही काउंसलिंग हो रही। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया राउंड 6 होते थे, इस बार राउंड 5 हो रहा है, उससे कोई दिक्कत आई क्या? सिमिलर उतने ही बच्चे बैठ रहे हैं, उससे कोई इशू नहीं आने वाला है, बस ये एक राउंड कम हो गया। तो इस बार जो अपना राउंड 4 होगा, जिन बच्चों को IIT की सीट मिली है, अगर उनको IST में जाना है, बिटसेट मतलब बिट्स में जाना है, तो आपका राउंड 4 तक ही आप विड्रॉल कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आप राउंड 5 में आपको सीट मिली IIT की, देन आपके पैसे रिफंड नहीं हो गए एंड आपने एक IIT की सीट खराब की, तो अगले साल आप जोसा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल भी नहीं रहोगे, ध्यान रखिएगा। मतलब IIT के लिए अगले साल आप एलिजिबल नहीं रहोगे। तो जिन बच्चों को ड्रॉप लेना है, उनका मन है, तो आप अगर राउंड 4 तक आपको सीट मिली तो आप उससे विड्रॉल कर लीजिए, अगर आपको विड्रॉ करना है। राउंड 5 तक आप NIT, IIT, GFT में विड्रॉ कर सकते हैं। फॉर NIT प्लस सिस्टम 17 से लेके 23 जून तक आपको पार्शियल एडमिशन फीस पे करनी है। ठीक है, सॉरी, फॉर NIT ऑनलाइन पेमेंट और पार्शियल एडमिशन फीस। ठीक है, ये आपको 24 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में करनी है। एंड आपका इनिशिएशन ऑफ विड्रॉल ऑफ सीट राउंड 5, अगर आपको विड्रॉल करना है
तो आपका 17 से लेकर 23 जुलाई तक आपका 90+ सिस्टम के लिए रहने वाला है। एंड जो आपका राउंड रिजल्ट 17 तारीख को आएगा, ऑनलाइन रिपोर्टिंग 17 से 22 होने वाली है। एंड देन आपका क्यूरी की लास्ट 23 तारीख है। एंड 24 से लेकर 26 तक, 24, 25, 26 3 दिन में आपको पार्शियल एडमिशन फीस पे करनी है। अगर ये पे नहीं करते हो तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। कहने का मतलब जो आपको सीट मिली हुई है वो आपकी सीट रहेगी नहीं एंड आप सीसैब राउंड में बैठ सकते हो, ठीक है। बट जिन बच्चों को सीट चाहिए या फिर सीसैब में पार्टिसिपेट करना है तो आप इस फीस को जरूर पे कीजिएगा। एंड जो आप पार्शियल एडमिशन फीस पे करते हो वो आपकी नॉन रिफंडेबल फीस है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और IIT सिस्टम के लिए उनको रिस्पेक्टिव वेबसाइट पे चेक करना है, SAF रिफंड पॉलिसी, ठीक है। सीट एक्सेप्टेंस फीस एक बार पे कर दी गई है, इज नॉट रिफंडेबल। हाउएवर इफ अ कैंडिडेट लेटर वैलिडेट, अगर आप विड्रॉ करते हो फ्रॉम द सीट एलोकेशन प्रोसेस, देन आपका 7,000 रुपए काट के पैसे रिफंड कर दिएंगे 28,000 रुपए, ठीक है, जो WS OBC वाले हैं। एंड अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई डिस्पेंसी आती है, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं करते हो, तो आपकी 5,000 रुपए काट के पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट भैया, पार्शियल एडमिशन भी जो मैंने आपको बताया है, तो आपका 2024 में 5th राउंड के बाद आपको PF जमा करना है। और ये आपका NIT+ सिस्टम मतलब NIT, IIIT, GFTI के लिए है। और अगर आप पे नहीं करते हो तो आपकी सीट एलोकेटेड कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। एंड जो आपके PF है वो 20,000 रुपए है, किस बच्चों के लिए, SC ST वाले बच्चों के लिए। एंड आपके 45,000 रुपीज है जनरल EWS OBC वाले बच्चों के लिए, ठीक है। एंड ये नॉट रिफंडेबल है, ये आपके एडमिशन फीस में एडजस्ट हो जाएगी, इसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। अगला डिस्कस करते हैं, ये आपका इफ अ कैंडिडेट फेल्स टू पे PF फॉर द टाइमलाइन, द कैंडिडेट फॉरफिट द प्रोविजनल अलॉटेड सीट, मतलब हट गई, द वैकेंट सीट क्रिएटेड विल बी मेड अवेलेबल टू द कैंडिडेट सीसैब, मतलब जो आपने अगर नहीं किया तो आपके जो डिडक्टिंग मतलब अमाउंट है वही 7,000 रुपए काट के 28,000 रुपए रिफंड कर दिए जाएंगे, ठीक है, वही सिमिलर चीज। अगली विड्रॉल ऑप्शन, विड्रॉ करने के फॉर एग्जांपल आपको राउंड 4 या राउंड 5 में जब भी विड्रॉल करना है तो आपके लिए एक फॉर्म है, वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वो भी मैं अभी आगे दिखा भी दूंगा, तो उसे देख लीजिएगा। उस पर आपको फिल करना होगा। एक कैंडिडेट हुआ ऑलरेडी एक्सेप्टेड सीट IIT वाले बच्चों के लिए राउंड 4 तक विड्रॉल कर सकते हो, NIT, IIIT, GFTI राउंड 5 तक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। यही मेन सारी चीजें मेंशन है और इसमें कुछ नहीं है। ये आपका देयर इज नो विड्रॉल एंड एक्सेप्टेड अलॉटेड सीट द कमेंसमेंट ऑफ लास्ट राउंड, ठीक है। और यहाँ पे कोई स्पॉट राउंड नहीं होता है, स्पेशल राउंड फॉर वैकेंट सीट है एनी, वो NIT+ सिस्टम के लिए होता है, ठीक है। तो कैंडिडेट को एडवाइस किया गया आपको करना है तो आप पहले ही कर दीजिएगा। एंड आप खुद सोचो, आप किसी एक बच्चे की सीट खराब कर रहे हो, अगर आपको छोड़नी है तो पहले छोड़ दिए, राउंड 4 में वो आपके लिए बेटर रहने वाला है। अगली मेन इंपॉर्टेंट बात, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, मेन चीज़ें वही लिखी है, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगला डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट बात, और सीसैब राउंड में वो आपकी एज अ वैकेंट सीट दिखाई जाएगी। ये आपका इंस्टीट्यूट कौन कौन से इस बार एडमिट है, तो आपका 23 IIT है, ठीक है। एंड आपका जो NIT एंड ISTC पूर्व मिला के 32 हैं, ठीक है। IIIT आपके 26 रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इस बार GFTIs इंक्रीज हुए हैं, उसके रिगार्डिंग आपको डिटेल वीडियो मिल रही होगी, आप देख सकते हो। ये जो आपके GFTIs हैं टोटल, इस बार आपके 40 GFTIs हैं, तो इस बार GFTIs ऐड हुए हैं। एंड इस बार थोड़ी सीट भी इंक्रीज होने के चांसेस हैं, तो जैसे ही उसके रिगार्डिंग मुझे अपडेट मिलेगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बट आपकी सीट तो पक्का इंक्रीज हो क्योंकि आपके GFTIs ऐड हुए हैं, ठीक है। एंड कुछ इस बार ब्रांचेस वगैरह भी ऐड होंगी स्पेशलाइजेशन में AI वगैरह की, तो आपके सीट तो इनकी होना पक्का ही है, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, काउंसलिंग अच्छे से कीजिएगा। ये आपका 12th वाले मतलब 12th के लिए क्या क्राइटेरिया है, IT और NIT के लगभग सेम ही होता है, कोई दिक्कत 75% IT NIT के सेम ही होता है 75% क्लास 12th में, 65% SC ST वाले बच्चों के लिए, या फिर आप टॉप 20% में चाहिए आपका क्लास 12th में। ये आपका भी जोसा के वेबसाइट पे रिलीज होगा, जैसे होगा अपडेट कर दूंगा। अगर किसी कोई बोर्ड अगर रिलीज नहीं करता है तो उसमें आपको बोर्ड में जाना है, उनका एक फॉर्मेट होता है, उसमें आपको साइन करवाना है जो वहाँ के ऑफिसर रहेंगे कि आप मतलब कहने का मतलब क्या होता है, 100% बच्चे एग्जाम दिए हैं, अगर उसमें से आप टॉप 20% में आते हो तो आप एलिजिबल हो, अगर आप 75% क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हो, ठीक है। मतलब अदर इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप देख सकते हो कि जो आपका कैलकुलेट किया जाएगा वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एनी लैंग्वेज सब्जेक्ट, उसके अलावा एनी अदर सब्जेक्ट, ठीक है, इससे आप कैलकुलेट होगा। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बोला था, इन ऑल केसेस द मार्कशीट इज रिक्वायर्ड टू हैव बीन इश्यूड बाय द सेम एग्जामिनेशन बोर्ड, मार्कशीट फ्रॉम सेपरेट बोर्ड्स आर नॉट परमिटेड। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा इंप्रूवमेंट दे रहा है या आप कंपार्टमेंट दे रहे हो, अगले साल आप नियास या किसी और बोर्ड से, फॉर एग्जांपल CBSE से आपका कंपार्टमेंट लगा है या इंप्रूवमेंट दे रहे हो, अगले साल आप नियास से कर लेते हो, तो आपकी सेम बोर्ड की मार्कशीट होनी चाहिए। ये वाले बच्चे अपने जोसा और सीसैब काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं है, मैंने कई बार बताया ये बच्चे गलती करते हैं, उनका एडमिशन तक कैंसिल होता है। देखो साफ साफ लिखा है सेम बोर्ड से आपकी मार्कशीट इश्यूड होनी चाहिए, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा।
अगला डिस्कस कर रहा हूं रिगार्डिंग द टॉप 20 परसेंटाइल कट ऑफ, यही है कि आप द कैटेगरी वाइज कट ऑफ टॉप 20 परसेंटाइल कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन देयर रिस्पेक्टिव बोर्ड्स फॉर ऑल द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स इन पर्टिकुलर ईयर। तो ठीक है, जो बच्चे अभी 2023-24 वाले हैं उनका 24 वाला क्लियर किया जाएगा और चीजें मेंशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अगर किसी बोर्ड का नहीं आता, इन केस अ बोर्ड डज नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कट ऑफ फॉर टॉप 20 परसेंटाइल, द कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव बोर्ड। ठीक है, कि वो उसमें आता है तो आपको कैंडिडेट को अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भैया सीट अलॉटमेंट के बाद करना क्या है, तो आप देख सकते हो डाउनलोड करना है लेटर, उसके बाद आपको फीस स्लाइड फ्लोट करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है एंड सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप खुद देखो, इतना आपका ये प्रोसीजर है कॉम्प्लेक्स, जो मैंने आपको सब डिटेल में समझाया, इसीलिए बोलता हूं सब्सक्राइब करके लाइक कर दिया करो, इससे हमें मिलता है मोटिवेशन आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आते रहे। एंड अगर आपको अपने रैंक के बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज चाहिए, कहीं कोई गलती ना जिससे आपकी सीट कैंसिल ना हो, तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन का सपोर्ट जरूर लीजिएगा। बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में, ये मिनिमल कॉस्ट इसलिए चार्ज किया जा रहा है क्योंकि आपको आपके रैंक पे बेस्ट कॉलेज दिलवाया जाए। ठीक है, ये फ्री सिलेक्ट होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने 500 चॉइस भरी, ठीक है, या 400 चॉइस भरी, आपको मिला मान लो ये 350 वाला नंबर, तो नीचे के 150 में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आपको यही सीट चाहिए तो आपको फ्रीज करना, फ्रीज मतलब क्या, वही सेम सीट चाहिए। अगर आपको ऊपर की सीट चाहिए तो आप फ्लोट कीजिए, मतलब हमें नीचे से कोई मतलब नहीं है, केवल हमें ऊपर वाली चीज फ्लोट करिए। अगर फॉर एग्जांपल आपको एनआईटी सिलचर में मिला सिविल और आपको सिलचर में ही अपर ब्रांच चाहिए, वही एनआईटी चाहिए, तो आप स्लाइड कीजिए। फिर से एक बार कर देना एक्सप्लेन, अगर आप स्लाइड करते हो तो आपको उसी कॉलेज की अपर ब्रांच मिलेगी, फ्लोट करते हो तो ऊपर का कोई भी कॉलेज मिलेगा, एंड आप फ्रीज करोगे तो आपको वही कॉलेज अलॉट होगा। एंड स्लाइड और फ्लोट करने में एक चीज देखिएगा, जो आपकी सीट अलॉट है वो तो आपके पास रहेगी, अगर फर्दर राउंड में आपका सीट चेंज होता है तो आपको अपर वाली अलॉट हो जाएगी, ये वाली कैंसिल हो जाएगी। बट जब तक वो सीट रहेगी, जब तक आपको ऊपर वाली अलॉट नहीं होती, ये मत सोचिए कि सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अगला डिस्कस करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना दिया, बट फिर भी कर देना एक्सप्लेन। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड मेडिकल सर्टिफिकेट महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए, ये कास्ट 12 सबके लिए नहीं है, महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए। ठीक है, जिसमें आपका क्लास 10th की मार्कशीट रहने वाली है, 12th की मार्कशीट रहेगी, एडमिट कार्ड, जेईई मेन का सर्टिफिकेट, SC ST OBC वाले बच्चों का रहने वाला है, AWS रहने वाला है। इसमें आपका OBC एंड AWS आफ्टर 2024, एंड जो बच्चे SC ST OBC वाले हैं, महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए इनका सोशल वेलफेयर से होना चाहिए एंड ट्राइबल वाले से होना चाहिए इनके सब ST। एंड इसमें आपको प्रोड्यूस करना है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी, जो कि आपके जैसा वेबसाइट पे मेंशन है, तो वो जरूर बनवा लीजिएगा। एंड ST वाले बच्चों को तमिलनाडु स्टेट से इशूड होना चाहिए, रेवेन्यू डिवीजन ऑफिसर से। एंड ये आपका PWD वाले बच्चों के लिए है, वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्रॉस बैंक चेक कॉपी, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये आपका पेरेंट्स को या आपका वो दोनों को चल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल रिफंड के लिए होता है। बात करें मेडिकल सर्टिफिकेट का, परफॉर्म आपका अवेलेबल करवा दिया गया, मैं आपको दिखा भी दूंगा। एंड इसके अलावा ये फॉरेन वाले बच्चों के लिए। ठीक है, ये आपका सर्टिफिकेट्स है इंपॉर्टेंट। अगला या इंपॉर्टेंट ये भी है, माइग्रेशन भी है। ठीक है, TC और स्कूलिंग आपका सेम ही रहता है। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये आपको एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग लगेगा, तो बनवा जरूर लीजिएगा। ये मेडिकल सर्टिफिकेट का परफॉर्मा है, इसमें ये टिक वगैरह जरूर करवा लीजिएगा, कई बच्चे का नहीं करवाते, क्यूरी आ जाती है। नेम ऑफ द डॉक्टर एंड सील रहेगी, इनका नंबर भी होना मैंडेटरी है, एंड सिग्नेचर विद डेट, ये तीनों चीजें ध्यान से सब चीज भरवा लीजिएगा। आपको इसी फॉर्मेट में बनवाना है, ये नहीं कि आपको अलग से टेस्ट वगैरह करवा रहे हो, पूरा एक बनवा रहे हो। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं डॉक्टर टेस्ट करवाएगा एंड आपका लिख दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो भी चीजें गवर्नमेंट प्राइवेट कहीं से बनवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका AWS सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। आपका कुछ बच्चे पूछते हैं भैया सेंट्रल और आपका स्टेट का दोनों का, इसमें मतलब AWS में ऐसा कोई चीजें में डिफरेंस नहीं है, चाहे स्टेट का हो आपका सेंट्रल का हो, ऑलमोस्ट दोनों ही चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट OBC में कुछ बच्चे पूछते हैं भैया स्टेट, अगर आप स्टेट की लिस्ट में आते हो अच्छी बात है, बट अगर आप सेंट्रल की लिस्ट में नहीं आते हो तो आपका OBC NCL वैलिड नहीं होगा, तो आपको सेंट्रल वाला अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनवाना है, OBC NCL। SC ST भी आपका अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनेगा। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट बात, ये आपका PWD सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, ये आपका ये भी PWD का है। ये आपका डायलिसिस सर्टिफिकेट है, कुछ बच्चों के लिए, सबके लिए नहीं है। ठीक है, तो जिनको लगता है वो बनवा लेंगे। ये आपका डिसेबिलिटी PWD वाले बच्चों के लिए भी है। ठीक है, एंड ये आपका DS सर्टिफिकेट है, ये आपका उन बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स मतलब आर्मी में वर्क करते थे एंड लाइफ खो दिए, तो इन बच्चों के लिए उनको कुछ फॉर्म देना पड़ेगा। ये आपका महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए वैलिडिटी सर्टिफिकेट, जिसमें आपको जो आपका OBC SC ST के सर्टिफिकेट साथ भी उनको अंडरटेकिंग सबमिट करना पड़ेगा, मतलब सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। नहीं है तो आप अंडरटेकिंग सबमिट कर दीजिए, एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग आप बनवा लीजिएगा। अगर नहीं बनवा पाते हो तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, तो आप फॉर्मेट है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट बात, ये आपको मैंने बताया ना, राउंड 3 राउंड 4 राउंड 5 जब तक विड्रॉल करना है कर सकते, मतलब होगा आपका 90 IIT GFTI का राउंड 5 तक होगा, राउंड 4 आपका IT वाले बच्चों के लिए होगा। तो ये आपको ज्वाइंट सीट एलोकेशन विड्रॉल, ये आपका फॉर्म है, ये एग्जिट आप हो जाओगे
यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है, सारी चीज़ें हैं, आप मेंशन कर दोगे। आपका ये फॉर्म वहाँ पे सबमिट करना है एंड जो वहाँ पे आपके ऑफिसर होंगे फिर उसको वेरीफाई करेंगे, तो आप विड्रॉल हो जाओगे एंड साथ में आपकी जो पैसे हैं काट के 7,000 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको डिस्कस कर दी। कहीं कुछ डाउट होगा इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा एंड एक लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सबको ये जानना बहुत जरूरी है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको अपने रैंक के बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज चाहिए, लिंक का डिस्क्रिप्शन में दिए गए सपोर्ट का जरूर जाके ज्वाइन कीजिएगा।